प्रपन्न हूं, प्लस ध्यान दीजिए अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु हैं। अर्जुन ने यह नहीं कहा आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे अंशी हैं, आप मेरे स्वामी हैं, ना ना, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। बताइए मैं क्या करूं? सम्मूढ़ चेता, क्या करूं? और जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये बुरा कर्म होगा। अपनी सारी वृत्तियों को समेट लेना। जितनी देर तक अभी मैं बोलूंगा जरा भी इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाए, तब समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो यह बुरा कर्म होगा। बुरा कर्म? युद्ध न करना यह बुरा कर्म है महाराज? हां, बुरा कर्म है। ये बात तुमकी कुछ नहीं। अरे गुरु की सारी बातें शिष्य को तुरंत समझ में आ जाए पूरी पूरी, तो गुरु शिष्य का नाता ही क्यों कायम किया जाए? नहीं समझ में आ सकती। जो दूरदर्शिता की बात होती है वो जनसाधारण के समझ में नहीं आती, बहुत समय बाद आती है। एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक बार गुरु नानक देव और अपनी संगत के साथ, साधकों के साथ एक गांव में गए। ओ सत्संग के लिए भ्रमण करते थे। तो ग्रामवासियों को समाचार दिया गया भाई नानक देव पधारे, आप लोग सत्संग में आइए। प्राचीन काल में कोई प्रचार प्रचार तो करना नहीं पड़ता था। हाँ? आजकल तो देखो हमारे यहां जो आयोजक बंधु बैठे हैं, इन्होंने लाखों रुपया खर्च कर दिया प्रचार करने में। हाँ? प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। महात्मा लोग आते थे, किसी नगर के बाहर पेड़ के नीचे ठहरते थे और गांव के लोगों को पता चलता था तो सत्संग के लिए भागे आते थे। लेकिन ये गांव ऐसा विचित्र कि सत्संग करना तो दूर, नानक देव को और जो उनके साधक थे उनको उन्होंने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बन गए बाबा जी, कुछ काम न धाम, अब यहां आकर के बकर बकर करेंगे, अब इनको खिलाओ पिलाओ, इनकी व्यवस्था करो और इनका लेक्चर सुनो। कौन करे ये सब? हमको काम वाम नहीं है क्या? तो जो शिष्य लोग थे उनको बड़ा कष्ट हुआ कि इतने बड़े महापुरुष पधारे और ये गांव के लोगों को देखो क्या हो रहा। नहीं नहीं, हमको नहीं सुनना। तो नानक देव मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अब ये ऐसे लोग हैं तो चलो आगे चलते हैं। जब जाने लगे तो कुछ वो उसी गांव के लोग आ गए, महाराज सुना है आप तो सिद्ध महात्मा है। तो ऐसा है कि कुछ आशीर्वाद देके जाइए ना। लो ये और ढिठाई, सुनने समझने कुछ नहीं आए और आशीर्वाद दीजिए ना। नानक देव मुस्कुराए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बसे रहो, फलो फूलो, आबाद रहो। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं और नानक देव उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, बसे रहो, फूलो फलो, आबाद रहो। लेकिन कोई शिष्य कुछ बोला नहीं। आगे गए दूसरे ग्राम में, वहां सत्संग शुरू हुआ। नगरवासी लोग आए, सत्संग होने लगा और सब लोग सत्संग का लाभ लेने लगे। नानक देव जाना चाहें, फिर नगर के लोग रोक ले, महाराज और कुछ दिन रुकिए, और कुछ दिन रुकिए। नानक देव ने कहा अब तो हमें विदा दो भाई, आगे भी जाना है। तो उस ग्राम के लोगों ने निवेदन किया कि महाराज आपने तो
कृपा करने में कोई कसर नहीं रखी है, आपने हमको बहुत अमृत पिलाया है, लेकिन जाते जाते यदि आप कोई विशेष आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा। तो नानक देव ने कहा हाँ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, बिखर जाओ। सत्संग की महिमा सबने सुनी थी, संत की महिमा, उसकी आशीर्वाद की महिमा, सबने मस्तक झुकाया। इन्होंने कहा है जरूर कोई राज होगा, लेकिन जब आगे चले तो शिष्यों से रहा नहीं गया। शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब तो रहा नहीं जा रहा है, ये कैसा उल्टा आशीर्वाद। जिस गांव के लोग आपको सुनने समझने नहीं आए, उनको आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, आबाद रहो, बसे रहो। और ये इतने सज्जन लोग, सत्संगी लोग, भक्त लोग, आपने इनको आशीर्वाद दिया उजड़ जाओ, ये कैसा आशीर्वाद, उल्टा। नानक देव ने कहा तुम लोग समझे नहीं। अरे भाई देखो, पहले गांव में जहां हम गए थे, ये ठीक है, वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, वो सत्संग की महिमा को नहीं जानते, वो बेचारे क्या किया जाए, उन पे दया करना चाहिए। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि बसे रहो, इसलिए कि ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यहीं रहे तो ठीक है, यदि दूसरी जगह जाएंगे तो और 1000 को बिगाड़ेंगे, इसलिए यहीं ठीक है। और ये दूसरे शहर के लोग, दूसरे ग्राम के लोग, मैंने कहा उजड़ जाओ, बिखर जाओ, ये भक्त हैं, ये सत्संग प्रेमी है, जहां भी जाएंगे वहीं सत्संग की सुगंध फैलाएंगे। ये जहां जाएंगे वहीं सत्संग करवाएंगे, दूसरों को सत्संग की महिमा सुनाएंगे और महिमा सिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। और इसलिए यद्यपि देह का भान न हो, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हमारा ये शरीर है, फिर भी एक शरीर के अनुसार एक बात मैं आपको बताता हूं। आप लोग प्राय जानते होंगे, मेरा जन्म भी राजस्थान में ही हुआ है और शरीर राजस्थान का कहलाता है, और आप लोग भी इस राजस्थान में जन्मे। प्राय सब लोग यहां ऐसे होंगे। लेकिन एक बात, पहले दिन यहां पर जब हमारे कुछ आयोजक बंधु हमसे मिलने आए थे, वहां पर भी मैंने ये बात कही थी कि ये राजस्थान के जो राजस्थानी, जो मारवाड़ी लोग हैं, क्या ऐसा कुछ, ऐसा महापुरुषों का ऐसा प्रसाद है, ऐसी कृपा है, जो कुछ हो, लेकिन ये भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर जहां जहां भी, जिस राज्य में भी, जहां पर भी है, कोई भी सत्संग का कार्यक्रम होता है, कोई कथा होती है, उसमें मारवाड़ी न हो, उसका आयोजन मारवाड़ियों के द्वारा न हो, तो फिर वो आयोजन सफल नहीं होता, वो ठीक से नहीं होता। हाँ, ये बिखर गए, ये कुछ सत्संग की महिमा को जानने वाले बिखर गए। मेरा तो 25 साल का अनुभव है, पूरे भारत में मैं घूम चुका हूं। जहां पर भी जाना होता है, आयोजन करना होता है, तो वहां के स्थानीय नागरिक भी ये कहते हैं कि सत्संग करना है तो ये अमुक अमुक, ये समाज है, ये अग्रवाल समाज है, ये माहेश्वरी समाज है, ये ब्राह्मण समाज है, ये राजस्थान के 150 घर हैं, आपके लोगों से कहिए उनसे जाके मिले, वो सत्संग करवाएंगे। हाँ, और करवाते हैं। ये तो यहां तो सब वही भरे पड़े हैं, बाहर की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जो सूक्ष्म बात है, जो दूरदर्शिता की बात है, वो समझ में नहीं आती। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, महाराज जब मैं, एक एक शब्द को कान से हृदय में उतारना, जब मैं युद्ध कर ही नहीं रहा हूं तो बुरा कर्म कहां कर रहा हूं। आपने बहुत गीता पढ़ी होगी, आज समझिए जरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये दुष्कर्म होगा, तुमको नरक मिलेगा। अर्जुन कहता है कि जब मैं युद्ध कर ही नहीं रहा हूं तो बुरा कर्म कहां कर रहा हूं।
यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं आप मुझे नरक दीजिए, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो बुरा कर्म कहां कर रहा हूं? हाँ अर्जुन, कान खोल कर सुन, युद्ध न करना ये बुरा कर्म है। और आप लोग भी सब सुनो, कर्म न करना ये बुरा कर्म है। तू क्षत्रिय है, तेरी ड्यूटी है, तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं वो तो ताल ठोक रहे हैं युद्ध के लिए, और तू क्षत्रिय होकर के नपुंसक की सी बात करता है। बहुत जोरदार डांटा भगवान ने। इसलिए युद्ध नहीं करेगा तो यह बुरा कर्म हो जाएगा, क्योंकि तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है, इसलिए तुमको नरक मिलेगा। अर्जुन ने कहा, ओ महाराज, आई सी, मैं तो जरा टेंशन में भूल ही गया था, अब समझ में आया कि मैं क्षत्रिय हूं, यदि युद्ध नहीं करूंगा तो यह बुरा कर्म होगा, तो नरक मिलेगा। लेकिन महाराज एक बात बताइए, यदि मैं युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा? बड़ी बुद्धिमानी का प्रश्न। देखिए, हम लोग कर्म करते हैं, आपने कभी सोचा? आपसे कोई पूछे, भाई आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई की, BA किया, हाँ, उसके बाद सर्विस या बिजनेस, फिर क्या हुआ? फिर ब्याह किया, फिर क्या हुआ? 2 बच्चे हो गए, हाँ, फिर क्या हुआ? बच्चों को पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्चों का ब्याह किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नाती पोते होंगे, उसके बाद क्या होगा? राम नाम सत्य होगा। क्यों जी? ये तुमने पढ़ाई लिखाई किया, व्यापार बिजनेस, शादी ब्याह, बेटे पोते नाती, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? अजी साहब, हमारे दादा ने यही किया, हमारे ताऊ ने यही किया, बाप ने यही किया, चाचा ने यही किया, मामा ने यही किया, अड़ोसी ने यही किया, पड़ोसी ने यही किया, सब यही कर रहे हैं। अच्छा, तो सब कर रहे हैं इसलिए तुम कर रहे हो? सब कर रहे हैं, उनकी देखा देखी तुम भी कर रहे हो? हाँ हाँ, सभी तो कर रहे हैं। ईमानदारी से एक बात बताइएगा, संसार में मूर्ख लोग अधिक होते हैं कि विद्वान? बुद्धिमान अधिक होते हैं कि अज्ञानी? तो आप लोगों को यह एडमिट करना पड़ेगा कि स्वामी जी, मेजॉरिटी तो मूर्खों की ही होती है। और आप क्या कर रहे हैं? जो सब कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, बिना सोचे समझे। तुम्हारे कर्म का परिणाम क्या है, उस परिणाम को जाने बिना जो सब करने लगे उसी के पीछे तुम चल पड़े। इसलिए महापुरुष कहते हैं, दुनिया भेड़न की धसनी। यह संसार कैसा है? जैसे भेड़ों का झुंड। एक भेड़ आगे चली और पीछे वाली उसकी पूंछ में सिर दे के चली, आगे वाली गड्ढे में, सब गड्ढे में। तो अर्जुन ऐसा भोला नहीं है। अर्जुन कहता है कि महाराज, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो नरक मिलेगा, युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा यह बताओ, फिर सोचूंगा। घड़ी नहीं देखना है, नहीं तो प्रसंग पूरा नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कान्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्जुन, परिणाम सुन, यदि तू युद्ध के मैदान में मारा गया तो तुमको स्वर्ग मिलेगा,
और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। और दोनों में से एक बात जरूर होगी, यदि तू युद्ध करेगा तो या तो मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, या तो जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए घबरा मत, उठ युद्ध कर। अर्जुन ने कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं कि यदि मैं लड़ाई के मैदान में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग, तो क्या स्वर्ग में परम शांति है, परम सुख है, परमानंद है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया अर्जुन ने। भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए। जब शिष्य बढ़िया प्रश्न करता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है, और अंड बंड प्रश्न करता है शिष्य तो गुरु भी अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो अर्जुन ने पूछा क्या स्वर्ग में परमानंद है? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो सुनिए। नहीं अर्जुन, स्वर्ग में परमानंद नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। उस स्वर्ग से तो पुण्य भोग के बाद फिर नीचे आना पड़ता है, और कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में जाना पड़ता है। अर्जुन ने कहा तो फिर महाराज आप क्या तारीफ कर रहे थे कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू है? ये दोनों हाथों में जो लड्डू आप बता रहे हैं, इन दोनों में जहर मिला है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है, और मृत्यु लोक का तो मुझे अनुभव है, मैं राज्य कर चुका हूं, इसमें भी सुख नहीं है। लिहाजा दोनों ही अवस्थाओं में यदि मैं युद्ध करता हूं यानी अच्छा कर्म करता हूं तो या तो स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी का राज्य मिलेगा। यह भी निंदनीय है, बंधन कारक है। और यदि मैं युद्ध नहीं करता हूं, बुरा कर्म करता हूं तो नरक मिलेगा, यह भी निंदनीय है, बंधन कारक है। तो यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो भी बंध जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो भी बंध जाएंगे, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, यही मैं तुमको समझाना चाहता हूं। तू न अच्छा कर्म कर और न बुरा कर्म कर, दोनों मत कर। तू युद्ध कर ऐसा भी मत कर, और युद्ध मत कर ऐसा भी मत कर, ऐसा कर। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या पहेली है, प्लीज रिपीट। अर्जुन जो इस पहेली को बूझ लेता है वो कृतार्थ हो जाता है। तू युद्ध कर ऐसा भी मत कर, और युद्ध मत कर ऐसा भी मत कर, ऐसा कर। यानी न अच्छा कर्म कर न बुरा कर्म कर। यानी तू ये अच्छे बुरे को छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी ही शरण में आ जा। ये धर्म का चक्कर छोड़, धर्म को भी छोड़ अधर्म को भी छोड़, दोनों को छोड़। धर्म के चक्कर में भी मत रहना, क्योंकि धर्म भी बांध लेगा तुमको, अच्छा कर्म भी बांध लेगा तुमको। फिर अर्जुन ने बुद्धि लगाया, अधर्म को छोड़ूं ये तो ठीक है, लेकिन धर्म को छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने नीचे की लाइन बोली, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अरे अर्जुन, धर्म अधर्म पाप पुण्य इनका फल देने वाला मैं हूं। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुमको धर्म अधर्म दोनों के फल से मुक्त कर दूंगा, मत सोच। ये कैसे होता है ये सब आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप केवल इतना समझिए, काम की बात, अच्छा कर्म करना ये भी खतरनाक है,
और बुरा कर्म करना यह भी डेंजरस है। अच्छा बुरा दोनों न करना, इसका नाम भगवत शरणागति है। शरणागति माने कुछ न करना, न अच्छा करना न बुरा करना। और भगवान के यहां का ये कानून है, ध्यान दीजिए, जो कुछ नहीं करता उसके लिए भगवान सब कुछ करते हैं। जो कुछ नहीं करता, और इसका एक एग्जाम्पल हमारे संसार में भी है, एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा वो कुछ नहीं करता, तो मां उसके लिए सब कुछ करती है। उसको कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब कपड़ा पहनाना है, अरे इसने लेट्रिन कर दिया, साफ करो, बाथरूम कर दिया, कपड़े बदलो। जब वो बच्चा सीखते सीखते कुछ कुछ करने लग जाता है, तो जितनी मात्रा में बच्चा करने लग जाता है उतनी मात्रा में मां करना बंद कर देती है। अब अपने आप नहा लेगा, अब कपड़े अपने आप पहन लेगा, हा? और जब बच्चा सीखते सीखते सब कुछ करने लग जाता है तो मां सब करना बंद कर देती है। अपने आप नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, कॉलेज जाएगा, वापस आएगा। यदि बच्चे के आने में देर हो जाए और बाप कहे भी पप्पू अभी तक आया नहीं, 5 बज गए, तो मम्मी कहती है कहीं गया होगा दोस्तों के साथ पिक्चर देखने, आओ जी अपन तो रसगुल्ला खाएं। देखो ये वही पप्पू है जब 5 साल का था और एक दिन स्कूल से नहीं आया, आधे घंटे की देरी हो गई तो मियां बीबी दोनों भागे, क्या बात है, कहां रह गया, गाड़ी खराब होगी कि वो ऑटो खराब हो गया, क्यों नहीं आया। तो जैसे तुरंत का बेटा पैदा हुआ बच्चा कुछ नहीं करता, माँ उसके लिए सब कुछ करती है। वो कुछ कुछ करने लग जाता है, माँ उतना करना बंद कर देती है। वो सब कुछ करने लग जाता है, माँ कुछ नहीं करती। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, कर्तृत्व अभिमान से युक्त रखते हैं, मैं करता हूं, तो भगवान कहते हैं जा कर कर कर, तू भी करे मैं भी करूं, मैं खीर में मूसल क्यों करूं, तू अपने को कर्ता समझता तो कर। तो जब तक हम अपने को कर्तृत्व अभिमान से युक्त रखते हैं तब तक भी भगवान एक काम करता है। क्या काम करता है? मैंने आपको बताया है, हमारे भीतर बैठा हमारे प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, उसका हिसाब रखता है और उसका फल देता है। ये काम भगवान तब भी करता है। और जब हम कुछ कुछ भगवान के शरणागत हो जाते हैं, यानी भी लगा देते हैं, हे भगवान तुम्हारे भी शरणागत, संसार के भी शरणागत, तो कुछ कुछ कृपा भगवान की हम पर हो जाती है। और जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, यानी ही लगा देते हैं, मां में कम शरणम ब्रज की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब भगवान का वो कानून सामने आता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। फिर वो हर प्रकार से हमारा योगक्षेम वहन करता है। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि भगवान के शरणागत होना माने भगवान की कृपा का मोल चुकाना नहीं, मूल्य चुकाना नहीं। भगवान के शरणागत होने का मतलब कुछ न करना, न अच्छा करना, न बुरा करना, और जो कुछ न करे उस पर फिर वो पूरी पूरी कृपा करे। ये कानून भगवान का। ठीक 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 ठीक। अब आज का प्रवचन सुनकर आप लोग बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। और एक महानुभाव घर गए, उनकी पत्नी प्रवचन में नहीं आई थी। उन्होंने घर जाके कहा, आज मैंने स्वामी जी का प्रवचन सुना, बस समझ गया। क्या? कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। अब तू अपनी सोच। मैंने तो पकड़ ली स्वामी जी की बात। उन्होंने बताया न अच्छा करो न बुरा करो, कुछ न करो और भगवान की कृपा होगी, और नहीं होगी तो स्वामी जी भागकर कहां जाएंगे। बस आज से कुछ नहीं करना है। ये कुछ न करना जो आपको सुनने में इतना सरल लग रहा है ना, ये बहुत कठिन है।
ये कुछ न करना आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, घर गए, हाँ, और खाट पे लेट गए, लोग कुछ नहीं कर रहे। आप खाट पे लेटे हैं ना, हाँ, ये भी कर्म है, लेटना भी कर्म है। अच्छा, तो लोग बैठ गए, ये भी कर्म है। तो लोग खड़े हो गए, ये भी कर्म है। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जो सोच रहे हो ये भी कर्म है। गीता का अकाट्य सिद्धांत है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म तो उसको करना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे बड़ी अजीब बात आप करते हैं, वो तो ऐसी बात है जैसे झापड़ भी लगाते जाओ और कहो खबरदार आवाज न निकले। एक तरफ आप कहते हो कुछ न करो, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि कोई भी जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। हाँ, अब कंक्लूजन सुनिए, निष्कर्ष सुनिए। ये जो भगवत शरणागति का रहस्य है, कुछ न करना, ये बाहर से कर्मों को छोड़ देना, कर्म का त्याग कर देना, ये कुछ न करना नहीं है। यानी अकर्मण्यता भगवत शरणागति नहीं है। आप घर के काम धंधे छोड़ के बैठ गए, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नहीं, तुम कर रहे हो, तुम केवल विकर्मी बन गए हो। विकर्मी बनना शरणागति नहीं है। यह कुछ न करना एक भीतर की विलक्षण अवस्था का नाम है। आप बाहर से कर्म करते हैं, लेकिन आपके अंदर की अवस्था ऐसी हो गई है कि आप कुछ नहीं करते हैं, न अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं। इसलिए कर्म का त्याग कर देना, शरीर से कर्म को छोड़ देना, अकर्मण्य बन जाना, ये भगवान की शरणागति नहीं है। तो अनादिकाल से हम लोगों को सब कुछ करने का अभ्यास पड़ गया है। ध्यान दो, अनादिकाल से हम लोगों को सब कुछ करने का अभ्यास पड़ गया है। इसलिए कुछ न करने वाली अवस्था पर पहुंचने के लिए अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना होगा। अरे कम से कम इतना तो करना ही होगा, जब तक यहां प्रवचन चलेगा डेली 7 से 9 यहां आना होगा। डेली आना होगा। और सवेरे का कार्यक्रम, एक कार्यक्रम और आपके विशेष लाभ के लिए कल से शुरू होने वाला था 21 तारीख से, लेकिन वो अब कल के बजाय 25 तारीख से प्रारंभ होगा। 25 से तो प्रारंभ जो सवेरे का कार्यक्रम होगा उसमें भी आपको आना होगा, और तब आपकी समझ में आएगा कि हमें क्या क्या करना है। फिर वो करना होगा, तब कुछ न करने वाली अवस्था पर पहुंचोगे, तब भगवत कृपा होगी। इसलिए कल ठीक 7 बजे आप लोग यहां पधारेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।